लड़की को आपकी कोई खास परवाह नहीं थी, वही लड़की तब आपको अलग नजर से देखने लगती है जब दूसरी लड़कियां आपको नोटिस करना शुरू करती हैं। और पता है, हर बार ये जेलसी नहीं होती, कभी कभी किसी और की नजर आपकी वैल्यू उसके दिमाग में रीडिफाइन कर देती है। आज के 7 पॉइंट्स में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कब जेन्युइन इंटरेस्ट होता है और कब सिर्फ कंपटीशन। याद रखो, कभी कभी आपकी वैल्यू तब नहीं बढ़ती, बस किसी और की नजर से उसे तुम्हारी वैल्यू दिख जाती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अचानक आप ज्यादा नोटिस होने लगते हो। पहले वो आपको रोज देखती थी, लेकिन शायद नोटिस नहीं करती थी। आप उसके लिए फेमिलियर थे, प्रेडिक्टेबल थे, बस एक नॉर्मल प्रेजेंस। फिर किसी दिन कोई दूसरी लड़की आपसे बात करने लगे, आपकी तरफ जेन्युइनली इंटरेस्टेड नजर आए, और अचानक वही लड़की आपको थोड़ा ज्यादा नोटिस करने लगती है। आपकी ड्रेसिंग, आपका कॉन्फिडेंस, आप किससे बात कर रहे हो, आप किस बात पर स्माइल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन किसी चीज को तब ज्यादा अटेंशन देता है जब उसे लगता है कि दूसरे लोग उस चीज को वैल्यूएबल समझ रहे हैं। इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। जो चीज पहले ऑर्डिनरी लग रही थी, किसी और के इंटरेस्ट ने उसे सडनली सिग्निफिकेंट बना दिया। साइकोलॉजी कहती है, कभी कभी अटेंशन अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करती, बस अट्रैक्शन को नोटिस करवा देती है। याद रखो, अगर उसका बिहेवियर तब बदला जब दूसरी लड़की ने आपको नोटिस किया, तो तुरंत इसे प्यार मत समझना। पहले देखो, क्या इंटरेस्ट सिर्फ कंपैरिजन के वक्त आता है या बाद में भी कंसिस्टेंट रहता है। वो नोटिस करने लगती है कि आप किसे अटेंशन देते हो। पहले उसे फर्क नहीं पड़ता था कि आप किससे बात कर रहे हो, लेकिन अब वो इनडायरेक्टली नोटिस करेगी आपकी अटेंशन जा कहाँ रही है। आप किसी दूसरी लड़की से नॉर्मली बात करो तो उसकी आंखें 1 सेकंड के लिए उधर चली जाएंगी। आप किसी और के जोक पर ज्यादा हंस दो तो उसका मूड थोड़ा चेंज हो सकता है। और इंटरेस्टिंग पार्ट, वो खुद भी नहीं समझेगी कि वो इतना नोटिस क्यों कर रही है, क्योंकि जब किसी इंसान की अटेंशन सडनली रेयर लगने लगे तो ब्रेन उसकी अवेलेबिलिटी को डिफरेंटली प्रोसेस करता है। पहले आपका अटेंशन गारंटेड था, अब गारंटेड नहीं लग रहा, और जो चीज गारंटेड नहीं होती उसकी वैल्यू दिमाग नेचुरली ज्यादा कैलकुलेट करता है। साइकोलॉजी कहती है, जब अटेंशन अनलिमिटेड हो तो हम उसकी वैल्यू फील नहीं करते, और जब वो डिवाइड होने लगे तब उसकी इम्पोर्टेंस सडनली विजिबल हो सकती है। याद रखो, इसीलिए किसी लड़की को जेलस कराने के लिए दूसरी लड़की का यूज मत करो। अगर इंटरेस्ट जेन्युइन है तो आपको गेम्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपना वो पहलू दिखाने लगती है जो आपने कभी नहीं देखा। ये साइन थोड़ा सटल है। अचानक वो आपके सामने थोड़ी ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकती है, आपके साथ कन्वर्सेशन स्ट्रेच करेगी, अपनी पर्सनालिटी का वो साइड दिखाएगी जो पहले आपके सामने रेयरली आता था। क्यों? क्योंकि अब उसके सामने एक साइलेंट कंपैरिजन एक्टिव हो गया है। मैं इसके लिए कितनी इंटरेस्टिंग हूँ, यहाँ कंपटीशन दूसरी लड़की से कम खुद के परसीव्ड पोजीशन से ज्यादा होता है। वो आपकी अटेंशन को फोर्सफुली मांगने के बजाय अपनी प्रेजेंस को नोटिसेबल बनाने लगती है, और ये बिहेवियर कभी कभी सबकॉन्शियस होता है। उसे खुद रियलाइज नहीं होता कि वो आपके सामने सडनली ज्यादा इंगेजिंग क्यों बन गई। साइकोलॉजी कहती है, जब किसी को लगता है कि उसकी पोजीशन अनसर्टन हो गई है तो वो अपनी सोशल वैल्यू डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू कर सकता है।
याद रखो, उसके एक्स्ट्रा एफर्ट को सिर्फ जेलसी मत समझो। देखो, क्या वो आपके साथ जेन्युइनली कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है या सिर्फ किसी और से कंपेयर कर रही है। वो अचानक आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर क्यूरियस होने लगती है। पहले कहाँ जा रहे हो, किसके साथ हो, वीकेंड का क्या प्लान है जैसे क्वेश्चंस उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे। लेकिन अब सडनली क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। आपकी डेटिंग लाइफ, आपका सोशल सर्कल, आप किस टाइप की लड़की पसंद करते हो, किसी पर्टिकुलर लड़की के साथ आपकी इक्वेशन क्या है। ये सिर्फ जेलसी नहीं, अनसर्टेनिटी रिडक्शन भी हो सकता है। उसके माइंड में एक क्वेश्चन आ गया, मेरी पोजीशन एग्जैक्टली क्या है। जब किसी रिलेशनशिप या कनेक्शन की पोजीशन अनक्लियर हो तो ब्रेन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करता है। साइकोलॉजी कहती है क्यूरियोसिटी अक्सर वहाँ बढ़ती है जहाँ अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। याद रखो, अगर वो सडनली आपकी पर्सनल लाइफ जानने में इंटरेस्टेड हो गई है तो तुरंत अज्यूम मत करो कि वो पॉसेसिव है। देखो, क्या वो आपको समझना चाहती है या सिर्फ कंपटीशन का स्टेटस चेक कर रही है। वो आपके आसपास रहने के छोटे छोटे मौके ढूंढने लगती है। ये जेलसी का सबसे इंटरेस्टिंग वर्जन हो सकता है। वो डायरेक्टली नहीं बोलेगी मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, लेकिन समहाउ आपके आसपास आ जाएगी। ग्रुप में आपके पास बैठना, कन्वर्सेशन में अननेसेसरली इंक्लूड होना, किसी काम का बहाना बनाना या वो जगह चूज करना जहां आप ऑलरेडी हो। ये बिहेवियर तब इंटरेस्टिंग बन जाता है जब पहले वो आपकी प्रेजेंस को इग्नोर करती थी, क्योंकि अब उसका ब्रेन आपकी प्रेजेंस को हायर प्रायोरिटी दे रहा है। और इंसान अक्सर वही करता है जिसके बारे में वो कॉन्शियसली बोलना नहीं चाहता। साइकोलॉजी कहती है अटेंशन का असली प्रूफ वर्ड्स नहीं, प्रॉक्सिमिटी होता है। इंसान अनकॉन्शियसली उन्हीं जगहों के करीब जाता है जो उसके लिए साइकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट होने लगती हैं। याद रखो, अगर वो बार बार आपके आसपास आने के नेचुरल रीजन क्रिएट कर रही है तो बिहेवियर को ऑब्जर्व करो। एक इंसिडेंट नहीं, पैटर्न इम्पोर्टेंट है। वो अचानक आपके साथ ज्यादा कंपटीशन करने लगती है। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। कभी कभी दूसरी लड़की की अटेंशन देखकर एक लड़की आपके साथ प्लेफुल कंपटीशन शुरू कर सकती है। आप किसी अचीवमेंट की बात करो तो वो चैलेंज कर देगी। आप कोई ओपिनियन दो तो वो डिबेट करने लगती है। आप किसी चीज में कॉन्फिडेंट हो तो वो आपको टीज करने लगे। ये हर बार नेगेटिविटी नहीं होती। कभी कभी कंपटीशन एक सोशली एक्सेप्टेबल वे बन जाता है। अटेंशन मेंटेन करने का डायरेक्टली इंटरेस्ट शो करना रिस्की लग सकता है, लेकिन टीजिंग, चैलेंज, प्लेफुल डिसएग्रीमेंट सेफ लगता है। साइकोलॉजी कहती है अट्रैक्शन हमेशा एग्रीमेंट से एक्सप्रेस नहीं होती। कभी कभी इंक्रीज्ड इंगेजमेंट डिसएग्रीमेंट के फॉर्म में भी दिख सकता है। लेकिन यहाँ एक लाइन याद रखो, प्लेफुल कंपटीशन और डिसरिस्पेक्ट अलग चीजें हैं। हेल्दी टीजिंग कनेक्शन बनाती है, रिपीटेड ह्यूमिलेशन नहीं। सबसे बड़ा साइन उसका बिहेवियर दोबारा नॉर्मल नहीं होता। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी दूसरी लड़की का आपको नोटिस करना सिर्फ एक ट्रिगर हो सकता है, लेकिन अगर उसके बाद वो आपको ज्यादा नोटिस करे, आपकी लाइफ में जेन्युइन इंटरेस्ट ले, आपके साथ कन्वर्सेशन इनिशिएट करे, आपकी प्रेजेंस सीख करे और ये बिहेवियर वीक लेटर भी कंटिन्यू रहे, तो यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्योंकि टेम्पररी जेलसी
यूजुअली ट्रिगर के साथ आती है और ट्रिगर खत्म होते ही चली जाती है, लेकिन जेन्युइन इंटरेस्ट ट्रिगर के बाद भी सरवाइव करता है। यही डिफरेंस है। अगर वो सिर्फ तब इंटरेस्टेड हो जब कोई और लड़की आपके आसपास हो, तो शायद वो आपको नहीं, कंपटीशन को रिस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन अगर दूसरी लड़की का अटेंशन सिर्फ उसकी आंखें आपकी तरफ खोलने का रीजन बनना और उसके बाद वो आपको जेन्युइनली जानने की कोशिश करने लगे, तो अट्रैक्शन रियल भी हो सकती है। साइकोलॉजी कहती है ट्रिगर अट्रैक्शन और जेन्युइन अट्रैक्शन में डिफरेंस एक ही चीज बताती है, कंसिस्टेंसी। याद रखो, किसी लड़की को जेलस करके उसकी फीलिंग्स टेस्ट मत करो, बस ऑब्जर्व करो कि जब कंपटीशन खत्म हो जाए तब भी क्या वो आपकी तरफ नेचुरली आती है। तो वॉरियर्स, अगर कोई लड़की आपको सडनली तब नोटिस करने लगे जब दूसरी लड़की आपको अटेंशन देने लगे, तो इमीडिएटली ये मत सोचना शी इज जेलस, शी लव मी। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। हो सकता है उसकी क्यूरियोसिटी एक्टिव हुई हो सकता है वो कंपटीशन फील कर रही हो सकता है किसी और की अटेंशन ने बस उस फीलिंग को सरफेस पर ला दिया हो जो पहले से कहीं अंदर थी। डिफरेंस ये है कि टेम्पररी कंपटीशन आपको मोमेंटली इम्पोर्टेंट बनाता है, जेन्युइन अट्रैक्शन आपको कंसिस्टेंटली इम्पोर्टेंट बनाती है। याद रखो, किसी और की नजर आपकी वैल्यू दिखा सकती है, लेकिन आपकी असली वैल्यू तब पता चलती है जब वो दूसरी नजर हट जाने के बाद भी आपको देखना चाहे। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।